लगभग हम सब लोगों ने हमारे जीवन में राजा महाराजाओं को किसी न किसी रूप में तो देखा है। शायद हम में से कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से राजा को देखा है, महाराजाओं को देखा है। हम में से कुछ ऐसे मध्य वयस्क लोग हैं जिन्होंने भी राजा महाराजाओं को देखा है। आज भी हमारे देश में कुछ ऐसा राजा महाराजा है, कुछ महारानियां हैं, और सारे विश्व भर में भी कई सारे देशों में राजा महाराजाओं को देखने को मिलता है। जैसे उनकी जिक्र होती है, उनका एक नज़ारा हमारी आंखों के सामने आते हैं, और वो है बड़ी शान और शौकत से भरी हुई उनके विलास की और आनंद की और समृद्धि के जीवन, जिसमें उनके जीवन के साथ में सैकड़ों लोगों की जीवन जुड़ी हुई है। उनके राजमहल में हो सकता है, उनके दरबार में हो सकता है, या फिर जब भी जहाँ कहीं भी जाते हैं उनके इर्द गिर्द सैकड़ों लोग रहते हैं। एक अकेले व्यक्ति वो नहीं जाते हैं, सैकड़ों लोग अपने साथ लेकर जाते हैं। आज राजा हो सकते हैं या फिर मंत्री हो सकते हैं। अगर वे कहीं पर जाते हैं, उनकी बड़ी काफिला उनके साथ में निकलती हैं। एक व्यक्ति के साथ में इतनी बड़ी काफिला भी हिलने लगती हैं। इसका कारण यह है कि आरंभ से उनको जो शान दी गई है, उनको जो शौकत दी गई है, उनको जो दर्जा दी गई है, उसे अभी तक किसी ने खत्म नहीं किया है, वरन वो तो और भी बढ़ते जा रही है और बड़ी शान को लेकर जा रही है। प्राचीन युगों में हमने देखा है घोड़ों के ऊपर, रथों के ऊपर सवार होकर जाते थे। आज के युगों में देखते हैं सैकड़ों रुपए के वाहनों में जाते हैं, बड़े बड़े विमानों में जाते हैं, अपने निजी विमानों में जाते हैं। लेकिन वे जहाँ कहीं भी क्यों न जाते हो, अपने राजमहल में क्यों न रहते हो, उनके साथ में सैकड़ों लोगों का खर्च भी होता है। ये सारे खर्चे कैसे निकलाते हैं, ये सारे प्रावधान कहाँ से आते हैं, इनके सारे उपाय कहाँ से आते हैं, प्रबंधन कैसे होता है, इन सारी बातों को गौर करना आज हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन आइए वहाँ पर जाने से पहले हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं। परमेश्वर ने हमें एक नम्र जीवन, एक सीधा साधा जीवन जीने के लिए और संतुष्टि के साथ जीने के लिए हमें सबको दिया है। प्रभु यीशु मसीह भी जब इस संसार में आए थे, बहुत ही सीधा साधा जीवन उनका था। उन्होंने जो भी संदेश दिया है, उपदेश दिया है, सबक दिया है, उनमें यही बताया गया है कि धन के ऊपर मोह न रखना, किसी चीज का लालच न करना, धनवान बनने की कोशिश न करना। धनवान के विषय में तो यहाँ तक यीशु मसीह ने कहा है कि धनी मनुष्य स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो क्यों ना परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं कि हमारी धन की वृद्धि हो चुकी है, हमारी शान और शौकत की वृद्धि हो चुकी है, जो शायद परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में, उनके वचन के विरुद्ध में जा रही हो। अगर ऐसा है तो आज उसके लिए रोक लगाने के लिए हम अपने मनों को सिद्ध करते हैं। परमेश्वर आज हमसे जो बातें कर रहे हैं उनके ऊपर हम गौर करेंगे, और परमेश्वर के सारे उपदेशों के लिए हम उनको धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे एक सबक को लेकर आते हैं, ऐसे विषय को लेकर आते हैं। हम राह भटक जाते हैं, उनके वचनों से दूर हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर हमारे पास आते हैं, हमसे बातें करते हैं, अपने वचनों को भेजते हैं, अपने संतानों को भेजते हैं, अपने दासों को, दासियों को भेजते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, और हमें परमेश्वर उपदेश को देते हैं। इन सब का कारण एकमात्र है कि हम जो राह भटक चुके हैं, उस राह से परमेश्वर फिर से एक बार हमें अपनी राह पर ले आना चाहते हैं, हमें नम्र करना चाहते हैं, हमें सीधा करना चाहते हैं। शान और शौकत की अगर हमारी जीवन होती है तो क्यों ना हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हुए नम्रता के लिए दुआ करेंगे। कभी हमारी दौलत से हो सकती है, धन से हो सकती है, हम दूसरों को नीचे ना दिखाते हुए, परंतु अपने ही जीवन में अपनी चीज़ों के साथ में संतुष्ट रहकर परमेश्वर की महिमा योग्य एक साधारण से जीवन जीने के लिए आए हम अपने आप को उनके हाथों में समर्पण करते हैं। हम मिलकर एक मन होकर, एक चित्त होकर छोटी सी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, धन्यवाद और आभार की भेंट आपके हाथों में लेकर आते हैं। आरंभ के शब्दों के साथ में परमेश्वर आपने हमारी आंखों को खोला है, इसके लिए परमेश्वर फिर से एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं, गौरव आपकी करते हैं प्रभु जी, प्रतिष्ठा आपको बढ़ाते हैं परमेश्वर, उपासना और प्रभु जी आराधना आप ही की करते हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं परमेश्वर, इसलिए हमसे बातें भी करते हैं। धन्यवाद करते हैं कोबा प्रभु जी, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे सारे परिजनों के जीवनों के लिए, हम सबके परिवारों के लिए हम दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, स्वर्गीय आशीर्वाद और बरकतें प्रभु जी जो आज हमारे लिए आवश्यक है, उन्हें हम तक पहुंचा दीजिए। स्वर्गीय भंडारों को खोल के परमेश्वर उन्हें हम तक प्रभु जी आप पहुंचा रहे हैं, तृप्त कर रहे प्रभु जी, इसके लिए फिर से एक बार आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में किसी ऐसी चीज़ की आवश्यकता है, आप आके मुंह कर प्रभु जी बैठते नहीं हैं, वरन परमेश्वर हमारे पास आते हैं, हमारी सारी प्रभु जी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, अपने स्वर्ग के भंडारों को ही खोलकर परमेश्वर हम तक लेकर आते हैं। धन्यवाद करते फिर से एक बार प्रभु जी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से प्रभु जी, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमारे सारे परिजनों को प्रभु जी फिर से एक बार तृप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके बल में, आपकी सामत में, आपकी शक्ति में, आपकी अगुवाई में और आपकी आत्मा का अभिषेक में हम सबको चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे के समय प्रभु जी वचन के माध्यम से फिर से हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा, गौरव, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। प्रार्थना पिता परमेश्वर आपने सुनकर हमें दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए
हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे दिन शमल का पहला ग्रंथ उसके 8वें अध्याय में चल रही हैं। कल के ध्यान में हमने पहला वचन से लेकर 9 वचन तक पढ़ा है। आज हमारे दिन को हम वहीं से आगे बढ़ाते हैं। आइए सब मिलकर शमल का पहला ग्रंथ उसका पहला अध्याय का 9 वचन से लेकर पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए अब तो उनकी बात मान, तो अभी तो गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे और उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार होगा। और शमूएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। और उसने कहा, जो राजा तुम पर राज करेगा उसकी यह चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़े के काम पर नौकर रखेगा और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। फिर वह उनको 1000 और 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। फिर वह तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुगंध द्रव्य और रसोई और रोटियां बनवाएगा। फिर वह तुम्हारे खेतों और दाख और जलपाई की बारियों में से जो अच्छी से अच्छी होंगे उन्हें लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का 10वां अंश लेकर अपने हाकिमों और कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे दास दासियों और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। वो तुम्हारी भेड़ बकरियों के भी 10वां अंश लेगा। निदान तुम लोग उसके दास बन जाओगे और उस दिन तुम अपने चुने हुए उस राजा के कारण दुहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी न सुनेगा। तो अभी उन लोगों ने शमूएल की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाए और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। लोगों की सब बातें सुनकर शमूएल ने यहोवा के कानों तक पहुंचाया। यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने इस्राएली मनुष्य से कहा, तुम सब अपने अपने घरों को चले जाओ। शमूएल का पहला ग्रंथ 8वें अध्याय का 9वां वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। इस्राएल के वृद्ध लोग शमूएल के पास आकर शमूएल से कहते हैं, तेरे बेटे लालची हो चुके हैं, घूस लेते हैं, न्याय के बदले में अन्याय करते हैं, उलटफेर करते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि तेरे बेटे हमारे पर न्याय करे। हम चाहते कि जिस प्रकार से मिस्र देश में और अन्य देशों में है उसी प्रकार से हमारी पर प्रभुता करने के लिए हमारे लिए एक राजा को नियुक्त कर दे। शमूएल इस बात पर बहुत दुखी हो गया और परमेश्वर के पास जाकर कहने लगा। परमेश्वर ने शमूएल से कहा, जैसी बात उन्होंने तुमसे कही है वैसे किया कर, क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं वरन मुझे ठुकरा दिया है। मुझे निकम्मा जानकर मुझे ठुकरा दिया है और अपने लिए राजा मांगते हैं। ये आस की बात नहीं है। जब से मैं मिस्र की गुलामी से उनको छुड़ाकर लेकर आए हों तब से वैसे ही करते हैं। मुझे छोड़कर अन्य देवताओं के पास जाते हैं, देवियों के पास जाते हैं, उनके पास न करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो अभी तो उनकी बात मान ले, लेकिन उनको गंभीरता से समझा देना, बतला भी देना कि राजा को चुनने से क्या क्या होने वाला है, वे कैसे उनके सामने गुलाम हो जाएंगे, उनके बच्चे किस प्रकार से राजा के लिए काम करेंगे। कोई खेतों में काम करेगा, कोई हथियार बनाएगा, कोई रथों में काम करेगा, कोई घोड़ों के पास काम करेगा। राजा के लिए प्रयास किया करेंगे। इतना ही नहीं, राजा जहाँ कहीं भी जाएगा वे सब उसके आगे आगे दौड़ते रहेंगे। और तुम्हारी बेटियों को तो लेकर किसी को रसोई में काम कराएगा, किसी से रोटियां बनवाएगा, किसी से सुगंधित पदार्थों को बनवाएगा। लेकिन तुम्हारे सारे संतान और तुम सब लोग राजा के सामने गुलाम बन जाओगे। तुम्हारी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। इस्राएल के परमेश्वर ने गुलामी में से इसलिए छुड़ाया था ताकि वे स्वतंत्र हो जाए। परमेश्वर की कभी मनसा नहीं थी कि इस्राएल फिर से कभी किसी राजा के या फिर किसी देश के अधीन हो जाए और उनके गुलाम हो जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि इस्राएल हमेशा स्वतंत्र रहे और इसलिए परमेश्वर उनके ऊपर प्रभुता करना चाहते हैं, उनका राजा बनकर उनकी अगुवाई करना चाहते हैं, उनके ऊपर शासन करना चाहते हैं। लेकिन इस्राएल ने परमेश्वर को, उनके राज्य को और उनके शासन को ठुकरा दिया है। परमेश्वर के नहीं परंतु किसी राजा के शासन मांगते हैं। परमेश्वर की उपासना नहीं वरन किसी और देवता की उपासना करते हैं। परमेश्वर ने शमूएल से कहा, होने दे, परंतु गंभीरता की बातें उनको समझा देना। इस्राएल के सारे वृद्ध लोगों ने सारी गंभीरता की बातें सुनी हैं। उनके संतानों के साथ क्या होने वाला है, उनके खेतों के साथ क्या होने वाला है और उनके बीजों के साथ क्या होने वाला है, उनका दशमांश किस प्रकार से राजा लेकर जाने वाला है, उत्तम से उत्तम पदार्थ उनके यहाँ से किस प्रकार से छीने जाएंगे, अपने दास दासियों के लिए, अपने नौकरों के लिए, अपने हाकिमों को किस प्रकार से वो देगा। इतनी सारी गंभीरता की बातों को सुनने के बाद भी इस्राएलियों ने कहा है, हमें राजा की आवश्यकता है। मिस्र में परमेश्वर ने राजा के अधीन से इनको छुड़ाया था। आज फिर से एक बार इस्राएली राजा के अधीन में जाना चाहते हैं। मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने इनको छुड़ाया था। आज फिर से एक बार अपनी ही गुलामी में जाना चाहते हैं, अपने राजा के गुलाम होना चाहते हैं, उसके लिए इच्छुक हो चुके हैं, अपने मन को सिद्ध कर लिया है। गुलामी में से फिर वापस गुलामी में किस प्रकार इस्राएली पहुंच जाते हैं
परंतु परमेश्वर ने उनकी इच्छा के लिए उनको छोड़ दिया है। परमेश्वर कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करते हैं, जोर नहीं देते हैं। परमेश्वर उपदेश को देते हैं, संदेश को देते हैं, बातें बताते हैं, सलाह देते हैं, परिष्कार परमेश्वर उनके पास में लेकर आते हैं, सुझाव देते हैं। इंसान अगर नहीं मानता है तो परमेश्वर उनकी स्वेच्छा के लिए छोड़ देते हैं। इसराइलियों ने अपने लिए एक राजा को चुना है और अन्य राज्यों को नहीं, परंतु गुलामी को चुना है। परमेश्वर इसी गुलामी को नहीं चाहते हैं। परमेश्वर चाहते कि वे सब लोग स्वतंत्र हो जाए, वे सब लोग राज करते रहे, वे सब लोग शासन करते रहे। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि बादलों के ऊपर वे आएंगे, हम सबको लेकर जाएंगे, उसके बाद 1000 वर्षों के लिए हम सब नीचे उतर कर आएंगे और हम सब प्रभु यीशु मसीह के साथ में होकर उनके साथ में शासन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे राजा बनेंगे और हम सब शासक बनेंगे। परमेश्वर की उस अद्भुत दिन के हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम किसी गुलामी में जाए। वचन सुनने प्रिय जनों, एक सही चुनाव को करना है, अपनी स्वतंत्रता को नहीं खोना है। आप किसी के गुलाम नहीं बनना है, किसी का अधीन नहीं होना है, परंतु परमेश्वर की स्वेच्छा में आपको चलना है, सही कामों को करना है, सही जीवन को आपको जीना है। हो सकता है आप किसी मंच के गुलाम हो गए हो सकता है किसी चीज़ के गुलाम हो गए हो सकता है किसी नशे के या व्यसन के गुलाम हो चुके हो सकता है कोई पाप के गुलाम हो चुके हो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप सब लोग उस गुलामी से बाहर निकलाए, उस दलदल में से बाहर निकलाए, उस पाप में से बाहर निकलाए, नरक इस भयंकर आग से। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने आप को बचा ले। इस वाणी के साथ में अपने निर्णय को बताए और परमेश्वर के पास वापस लौट कर आए। आए मिलकर दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इसराइल के जीवन के माध्यम से। और प्रभु जी, उन्होंने जो निर्णय को लिया है किस तरह वो गलत है, आपने हम फिर से एक बार बताया है। हमारी आंखें खोलते हुए हमारी गुलामी में से बाहर निकालने के लिए, हमें स्वतंत्र करने के लिए आपने जो कोई भी योजनाएं की हैं, प्रणाली की हैं, और साथ ही साथ परमेश्वर जितने भी संदेश आपने हम तक पहुंचाए हैं उन सबों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आज के इस प्रभु जी अद्भुत दिन के लिए, अद्भुत वचनों के लिए प्रभु जी फिर से एक बार आपकी शुक्र अदा करते हैं। हमारे सारे पापों का क्षमा करने के लिए प्रभु जी हम आपके दिव्य हुजूरी में आते हैं। व्यक्तिगत तौर से प्रभु जी हम सबों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को, करुणा दृष्टि को रखिए, ताकि परमेश्वर हम फिर से एक बार आपकी क्षमा प्राप्ति को पाकर प्रभु जी हल्के मन के साथ आगे बढ़ सके। तो हमको पिता परमेश्वर आपने सुना है, पापों को क्षमा किया है, अपराधों को क्षमा किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन का विलंब होती है तो फिर से एक बार कल सुबह मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए हम सबों को सजीवों की संख्या में संभाले रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। सारी प्रार्थना प्रभु जी अपने स्वयं के उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। पिंजरे में कैद एक जीवन आपकी कभी परमेश्वर नहीं चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आजाद पंछी की तरह आप विशाल आकाश में उड़ते रहे, अपने पंखों को फैलाए। जितने ऊंचाई में आप जा सकते हैं, जितने देर अपने पंखों को फैलाकर आसमान में उड़ना चाहते हैं, परमेश्वर आपको स्वतंत्रता देकर वहीं पर चलाना चाहते हैं। परमेश्वर कभी आपके पंखों को कटता हुआ, आपको पिंजरे में बंद होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, वरन परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि आपके पंख हमेशा फैलते रहे और आप आजाद पंछी की तरह आसमान में उड़ते रहे। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान उसके पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।